Hello friends. So probably you are following my channel and also you are following the lectures which I am taking gradually one by one. Already I have posted 4 lectures on matrices which focused on basic revision of matrices, types of matrices. The main lecture was elementary transformation and the exercise on elementary transformation, because these things which I had taught is essential for this particular lecture. So if you have not studied that, or if you don't know that, please follow my previous lectures and then you can follow this particular lecture. Basically now today I am going to teach you about inverse of a matrix. So what exactly is a inverse of a matrix? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब exactly क्या होता है? So guys, अगर A नाम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A नाम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स जो है जनरली a⁻⁻1 ऐसे डिनोट किया जाता है। उसका इनवर्स a⁻⁻1 ऐसे डिनोट किया जाता है। लेकिन अब डेफिनेशन के हिसाब से इफ A इज अ मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A इफ AB इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। ध्यान दो यहां पे, दिस इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। मतलब आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, A into its inverse should be equal to identity matrix. I'll repeat my point. A into its inverse B is equal to identity matrix. B म्हणजेच A inverse. B का मतलब होता है A inverse. ध्यान रखो। एक बार डेफिनेशन आप पढ़ लो, मैं इसके बारे में और आपको डिटेल्स दूंगा। If A is a square matrix of order M and B is another square matrix of same order, मतलब B का भी ऑर्डर M है, then B is said to be inverse of A. B जो है B मैट्रिक्स ये A का इनवर्स है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, B is equal to inverse of A। देखो ये भी लिखने का तरीका है। B is said to be inverse of A if A into B equal to B into A equal to I। So याद रखो ये प्रॉपर्टी जो है ना कम्यूटेटिविटी की, सिर्फ इनवर्स में वर्क करती है गाइस। otherwise मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये मैंने पहले भी बताया आपको प्रॉपर्टीज के टाइम। एक बार देख लो, A into its inverse या फिर A inverse into A is always equal to I। So मुझको जो चीज बतानी है वो ये है कि एक सिंपल मैट्रिक्स into its inverse is identity matrix। So A into A inverse or A inverse into A is always equal to identity matrix। याद रखो ये चीज, A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to identity matrix। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि B is a inverse of A। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखो, अगर B A का इनवर्स हुआ तो A भी B का इनवर्स होता है। म्हणजे जर B A चा इनवर्स आहे तर A पण B चा इनवर्स असणार। आई रिपीट माय पॉइंट, B इक्वल टू A इनवर्स ऑल्सो A इक्वल टू B इनवर्स। मतलब हमेशा ध्यान रखो, अगर ये A मैट्रिक्स इसका इनवर्स है तो ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। सो B तो ये टेम्पररी नेम यूज किया है, इनवर्स के लिए हमेशा a⁻⁻1 ये नाम यूज करो। एक मैट्रिक्स A होगा तो उसका इनवर्स डिनोट किया जाएगा a⁻⁻1। और फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं इनवर्स फाइंड करने के लिए। लेकिन फिलहाल आप ये प्रॉपर्टी दिमाग में फिट कर लो कि अ मैट्रिक्स इनटू इट्स इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। Identity matrix of same order. A into A inverse is equal to A inverse into A is always equal to identity matrix। तो you can note these things down guys। ये सारी चीजें जो है वो नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा या मेथड्स बताऊंगा जिससे आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इनवर्स मतलब पता चला, अगर A एक मैट्रिक्स है और B उस सेम ऑर्डर का है तो ये एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे? when will be these two inverse of each other if their product is equal to I। A into B या फिर B into A। अगर I आया, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर I आ रहा है तो वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। I hope you have understood the concept of inverse। the way, the method to find I'll tell you shortly। so guys, the methods to find inverse of a matrix। अभी मैंने आपको बताया था कि a matrix into its inverse is equal to identity matrix। सही है, that is A into A inverse equal to I।
तो गाइस इनवर्स फाइंड करना है, मतलब a⁻1 अगर फाइंड करना है आपको, तो उसको फाइंड करने के एक्चुअली दो तरीके हैं. देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. द फर्स्ट मेथड, ओके, आई हैव मेंशन्ड हियर, उसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको बताया था. एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करो, बेटर देन द कॉलम. ओके, लेकिन मेंशन किया है अगर एग्जाम में यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू हैव टू स्ट्रिक्टली यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बट दे जनरली डू नॉट डू सो, ऐसा नहीं करते लोग. ओके, दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड, जिसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स को यूज करके आप लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का. मतलब अगर ए मैट्रिक्स गिवन है, हाँ, दूसरी चीज मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकलता है. किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है गाइस. ओके, तो यू कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रिमेंबर माय पॉइंट. ओके, सो टू मेथड्स एज आई हैव मेंशन्ड हियर, एक है एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है एडजॉइंट मेथड, जिसमें माइनर्स कोफैक्टर्स को यूज करके आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. तो उसमें से जो पहला मेथड है ये मैं आपको बता दूंगा. द फर्स्ट मेथड इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ये मेथड करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वी हैव टू यूज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, मतलब a into a इनवर्स इक्वल टू i. तो गाइस हमको दिया क्या गया है, हमको a दिया गया है जिसका हमको इनवर्स फाइंड करना है, मतलब हमको a⁻1 ये फाइंड करना है. सर i नहीं दिया है, i देने की जरूरत नहीं, i स्टैंडर्ड होता है. अगर जो तुम्हारा a है ये 2x2 ऑर्डर का है, तो आप i लेंगे 1 0 0 1, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का. लेकिन अगर a 3x3 है तो आप i लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आप लेंगे i. सो डिपेंडिंग ऑन a उसी ऑर्डर का आपको यहां पे राइट हैंड साइड में i लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है. अब रही बात यहां पे इनवर्स फाइंड कैसे करना है. सर करना कैसे मैं बोल रहा हूं आपको, ये जो a होता है उस पे आप अप्लाई करो एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मेंशन्ड है, एंड रिड्यूस a टू i. ये जो बोल रहा हूं ये थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से अभी जा सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. Again I'll tell you, if you can check it out, if this is matrix A, guys A पे अप्लाई करो एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और A को रिड्यूस करो I में. सर A इनवर्स को क्या करें, A इनवर्स पता ही नहीं है तो उस पर कुछ करना ही नहीं है, A इनवर्स नाम वैसे ही रहने दो यहाँ पे. और जो भी A पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए हैं वो सेम ट्रांसफॉर्मेशंस आप राइट हैंड साइड मतलब I पे अप्लाई करो. द सेम ट्रांसफॉर्मेशन यू अप्लाई ऑन I. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सो A पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके A को रिड्यूस करना है I में, और जो भी अप्लाई किया A पे वही ट्रांसफॉर्मेशन I पे अप्लाई करोगे तो I किसी और मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा. I विल बी कन्वर्टेड टू सम एल्स. ओके, सो कोई और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. उस मैट्रिक्स का मैंने नाम ले लिया B. ओके, उस मैट्रिक्स को I पे वही अप्लाई किया मैंने, सेम ट्रांसफॉर्मेशन एज दैट ऑन LHS. ओके, तो I जो है वो ट्रांसफर हो गया B में. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, A तो I बन गया, A इनवर्स तो वैसे ही क्योंकि वो पता ही नहीं हमको. I into A इनवर्स, गाइस I का प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी को भी मल्टीप्लाई करो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब I into A इनवर्स इज A इनवर्स. यहाँ पे एक चीज बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको लगता है I into A इनवर्स A होगा. बिल्कुल नहीं गाइस, ये ओके, दिस इज टोटली रॉन्ग. I into A inverse is A inverse. I into B will be B always. Okay, so I into A inverse is equal to B. वैसे ही रहने दो. In short, आपको किसका रिजल्ट मिल गया है, A inverse का. तो जो भी राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स होगी वही आपकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी. फिर ये कंफर्म आप कैसे कर सकते हो, जो भी A इनवर्स का आंसर आ गया है वो यहाँ पे पुट कर दो, इनका प्रोडक्ट करो, आइडेंटिटी आता है कि नहीं वेरीफाई करो. अगर आइडेंटिटी आ गया तो आपका इनवर्स सही है, अगर नहीं आया तो आपका इनवर्स गलत है. अब एक चीज, एक मैट्रिक्स के मोर देन वन इनवर्स हो ही नहीं सकते. आई रिपीट माय पॉइंट, एवरी मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स, मतलब A के दो इनवर्सेस कभी भी नहीं हो सकते. एवरी मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स. ओके, सो टू इनवर्सेस आर नेवर पॉसिबल. कि ऐसा नहीं होगा कि A इनवर्स B भी है और A इनवर्स C भी है कुछ और मैट्रिक्स, ऐसा कभी हो नहीं सकता. दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस. सो एवरी मैट्रिक्स
has a unique inverse. Remember this point. So I hope you have understood this concept. Please note these things down. ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो. इसमें से ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसमें जो लेफ्ट का ए मैट्रिक्स है उस पे आप एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं. ए इनवर्स पता नहीं होता तो वो वैसे ही रखते हैं, और जो लेफ्ट में अप्लाई किए ट्रांसफॉर्मेशन वही राइट साइड के आई पे अप्लाई करते हैं, और आई आपका बन जाता है कोई और मैट्रिक्स बी. तो आई इंटू ए इनवर्स इज ऑलवेज ए इनवर्स. आई किसी को भी मल्टीप्लाई करो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे आई इंटू ए, आई इंटू बी, आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स. Okay, so you get the result of A inverse as B. Okay, and hence we get the value of A inverse. Okay, that is equal to B. So ये हो गया आपका पहला मेथड. एक काम करूंगा मैं, सेकंड मेथड में आपको बाद में बताऊंगा. सबसे पहले ये जो मेथड मैंने अभी बताया आपको, इस पे हम लोग थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे. Okay, and then we'll go on with the next method, which is adjoint method. So you can check this first problem which I am going to solve on elementary transformation method for finding inverse of a matrix. अगर A नाम का मैट्रिक्स है, देखो अब इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रो है 2 कॉलम है, और हमको इसका इनवर्स फाइंड करना है, मतलब A⁻⁻1 फाइंड करना है. एक चीज मैं आपको बता देता हूं अभी फिलहाल, ओके, कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता. सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, उनका इनवर्स नहीं कंप्यूट कर सकते. लेकिन सर मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है? नो, देयर आर सम स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका इनवर्स नहीं होता. सो सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसका इनवर्स है या नहीं? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, सब लोग ध्यान दो. किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो उसका इनवर्स नहीं कंप्यूट होता. आई विल रिपीट माय पॉइंट. अभी जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 1 into 3 3 minus 2 into -1 which is -2. So आंसर आ गया 5 which is not equal to 0. अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आया तो सीधे लिख देना है आपको कि द मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल. इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं कंप्यूट हो सकता. अब रीजन के बारे में मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा. आई विल टेल यू द रीजन लेटर ऑन. ओके, लेकिन फिलहाल अभी ये ध्यान रखो कि मैट्रिक्स का इनवर्स कभी फाइंड हो सकता है अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो. If the determinant is non-zero, then you can find the inverse of that matrix. तो इस केस में A का inverse exist करता है. So since determinant of A is not zero, therefore I may say that A is invertible. A is invertible. मतलब A inverse exists. इसी का मतलब है A inverse exist करता है. सर अब inverse find करके बताओ. A का inverse find करके बताओ. कैसे find करेंगे? Let's check the inverse. Okay. नाउ गाइस ये एक मैट्रिक्स A है, ठीक है. बाय डेफिनेशन आपको एक चीज अभी अभी मैंने बताई थी. ओके, बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट A into A इनवर्स इज इक्वल टू I. इनवर्स फाइंड करना है. A पता है हमको, I भी पता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, क्योंकि A 2/2 का है तो I भी आपको 2/2 का लेना पड़ेगा. ओके, सो A into A इनवर्स इज इक्वल टू I. तो वो लिखता हूं मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 2 3. 1 -1 2 3 into A इनवर्स पता नहीं है तो ऐसे लिख दो इज इक्वल टू I is 1 0 0 1. 1 0 0 1. अब मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया है, प्लीज गो टू दैट. आप पॉज करके एक बार वो देख लो प्रोसीजर ठीक से मैंने जो बताया. गाइस ये जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है, मतलब इसको ऐसा बनाना है. तो सर इसको ऐसे बनाए तो ये वाला ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये वाला जो है वो A इनवर्स बन जाएगा. आई रिपीट माय पॉइंट. इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो. तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0. मैं आपको वापस एक बार बोल रहा हूँ फ्लो कैसा होना चाहिए. यहाँ पे 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0. सो एंटी क्लॉकवाइज वे में जाओ. 2 क्रॉस 2 में, 3 क्रॉस 3 में थोड़ा अलग है, 3x3 मैट्रिक्स में, वो बताऊंगा बाद में. पहले ये ध्यान रखो, ये फ्लो फॉलो करो. ओके, कभी गलती नहीं होगी आपकी. यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 होना चाहिए. सर अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ठीक है, उसके नीचे 0 लाना है. ओके, अब उसके नीचे 0 लाने के लिए मैं जो बोल रहा हूं वो ऑपरेशन परफॉर्म करो. देखो यहाँ पे 1 है ना गाइस, मैं इसको मार्क कर रहा हूं 1.
इसको जीरो बनाना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, मैंने सम किए हैं एक्सरसाइज में। ओके, प्रोबेबली मैट्रिक्स का अपना लेक्चर थर्ड या फोर्थ लेक्चर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे प्रैक्टिस किया मैंने, वो एक बार देख लो। स्टूडेंट यहाँ 1 के अभी यहाँ पे 2 है ना, इसको जीरो बनाना है गाइस, तो रो ऑपरेशन करना है। इस रो को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, वी कांट डू दैट। सो कैसे जीरो बनाएंगे? यहाँ पे 2 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन जाएगा। ओके, फिर सबट्रैक्ट कर दिया, और जिसका नाम पहले लिखा है उसी रो में ट्रांसफॉर्मेशन सेव होता है। अब मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं, ठीक से देखो, ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं, R2 माइनस डबल R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। देखो मैंने क्या लिखा है, R2 माइनस डबल R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। R2 मतलब ये है गाइस रो 1 और ये है रो 2। सो R2 माइनस डबल R1। सो R1 में कोई चेंज नहीं होगा सर, होगा ना डबल? नहीं नहीं नहीं, ये डबल सिर्फ हेल्पिंग के लिए, मैंने पहले भी बताया, चेंज जो है वो सिर्फ R2 में होने वाला है। द चेंज इज गोइंग टू बी डन ओनली इन R2। सो मेरा फर्स्ट रो जो है वो वैसे ही रहेगा 1 माइनस 1। सेकेंड रो चेंज होने वाला है, तो ऑब्वियसली यहां का भी फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन करना है वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का R2 चेंज होगा तो राइट हैंड साइड का भी R2 ही चेंज होगा। अब ऑपरेशन क्या है देखो, R2 माइनस डबल R1 मतलब दिस माइनस डबल ऑफ दिस, दिस माइनस डबल ऑफ दिस, दिस माइनस डबल ऑफ दिस, दिस माइनस डबल ऑफ दिस। आई रिपीट, ये काम करूंगा, पहले LHS सॉल्व कर देंगे। 2 3 अलग से करता हूं, 2 3, यह है R2 माइनस डबल ऑफ R1, ये R1 है 1 माइनस 1 ना, सो R2, ये है R2 माइनस डबल ऑफ ये है R1। सो पहले 2 मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2 3 माइनस 2 माइनस 2, माइनस साइन बाहर ही रखा है, सो 2 अंदर मल्टीप्लाई, 2 1 2 और 2 into माइनस 1 इज माइनस 2। और अब सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट करते टाइम करस्पॉन्डिंग एंट्री सबट्रैक्ट करते, तो पहला 2 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस माइनस 3 दैट इज सॉरी 3 माइनस माइनस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा वो, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। सो ये आ गया 0 5। इसमें से अपना एक काम हो गया, टारगेट समझ लो अपना, यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ऐसा क्यों? 1 0 1 0 मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1। याद रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 होते हैं और बाकी सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होते हैं। तो स्टूडेंट ये ऑपरेशन परफॉर्म किया LHS में, RHS में भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करो। सेकंड रो माइनस डबल ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड रो माइनस डबल ऑफ फर्स्ट रो, सो सेकंड रो है 0 1 माइनस डबल ऑफ फर्स्ट रो है 1 0, सो 0 1 माइनस 2 0, माइनस बाजू में 2 1 2, 2 0 0, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 माइनस 0 इज 1, सो दैट इज योर रिजल्ट। सो ये आपका रिजल्ट है फिलहाल। अब देखो, अब आप देखोगे तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 लाना है सर, आप यहाँ पे 0 लेके आओ, वो भी चलेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उस तरह से फॉलो करो, मिस्टेक्स मिनिमम होते हैं इस चीज में। ओके, पहले यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करो। सर 1 कैसे लाए यहाँ पे 1 कैसे लाएंगे? ओके, सो गाइस जब भी डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है आपको, जब भी डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है तो प्रेफर द ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग। ये देखो यहाँ पे 0 बन गया ना, यहाँ पे 5 है, तो स्टूडेंट मैं अगर सेकंड रो को 5 से डिवाइड करता हूं, ये एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको लिखने का दूसरा तरीका ऐसा भी है, 1/5 R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R2, वैल्यू स्टोर्ड इन R2, बात एक ही है। ये लिखो 1/5 R2 लिखो या R2/5 लिखो, बात एक ही है। सर डिवाइड बाय कांस्टेंट चलता है? हाँ, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट चलता है, डिवाइड बाय कांस्टेंट चलता है, एडिशन बाय कांस्टेंट, सब्ट्रैक्शन बाय कांस्टेंट नहीं चलता। सो R2 डिवाइड बाय 5 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट रो में अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड रो में डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5 0, 5 डिवाइड बाय 5 1, माइनस 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2/5 एंड 1 डिवाइड बाय 5 1/5। सो आप देखोगे तो अभी आपका ये जो मैट्रिक्स है नियर अबाउट 90% आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है गाइस? देखो ये होता है 1 0 0 1 1 0, यहां पे 0 चाहिए, 0 1 हो गया है, समझ गए? सो सिर्फ इस एंट्री को हमको 0 बनाना है। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मत प्रेफर करो, एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा सम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो या पूरा कॉलम से, डोंट मिक्स द ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? अब इसमें हमको जब इसको 0 बनाना है गाइस, इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये एलिमेंट इसके साथ ऑपरेट होगा, तो बताओ इन दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो जाएगा, ये ऐड करने पर
चेंज किस में स्टोर करना है, R1 में या R2 में? R1 में। ये एंट्री कहां पे है? R1 में ना, सो R1 में चेंज करना है। R2 तो ऑलरेडी ऑब्टेन्ड है, 0 1 चाहिए मेरे को R2 में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना है उसको। सो गाइस ओके, तो ये 0 1 वैसे ही रहेगा। ओके आई एम सॉरी, ऑपरेशन पहले लिख देता हूं, R1 प्लस R2। सर प्लस कैसे, माइनस क्यों नहीं? गाइस ये -1 प्लस 1, -1 और +1 किया तो 0 आएगा ना। सो दिस प्लस दिस करना है आप लोग, तो ऑब्वियसली दिस प्लस दिस होगा। सर फिर ये चेंज नहीं होगा ना, 1 + 0 1 ही रहेगा। सो गाइस जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कैसे आंसर आएगा? अब मेरे को बताओ चेंज किस पे स्टोर होने वाला है? R1 में। सो R2 वैसे ही लिख देता हूं, यहां का भी R2 वैसे ही लिख देता हूं, यहां का भी R2 वैसे ही लिख देता हूं। ओके, और अभी R1 प्लस R2, तो 1 प्लस दिस। तो अभी मैं अलग से नहीं कर रहा हूं, आपको ये पता चलना चाहिए। 1 + 0 1, -1 + 1 0, और यहां पे 1 प्लस -2/5, सो इट इज 1 प्लस माइनस, सो 1 - 2/5, सो 5 - 2 3/5। आपको फ्रैक्शन आना चाहिए सॉल्व करना। और दूसरा 0 + 1/5, ऑब्वियसली ये होगा 1/5। सो आपका अभी फिलहाल जो रिजल्ट आया है वो देखो गाइस, व्हाट इज दिस 1001, मतलब क्या? एक्चुअली वहां पे ए था पहले, ए हमने ए पे रो ऑपरेशन अप्लाई करके ए को किस में कन्वर्ट किया है? आई में, तो इसका नाम आई डाल दो। 1001 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। ओके, सो इसका अगर मैंने नाम आई डाल दिया, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3/5 1/5 -2/5 1/5। बट मैंने अभी बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी को भी मल्टीप्लाई हुई, आई इंटू ए इनवर्स आंसर रहेगा, आई इंटू बी आंसर रहेगा। सो आई इंटू ए इनवर्स एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स 3/5 1/5 -2/5 1/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये है ए इनवर्स का वैल्यू। तो स्टूडेंट ए इनवर्स हमको मिल गया 3/5 1/5 -2/5 1/5। सबसे पहली चीज, ओके, इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर डिटरमिनेंट का रिजल्ट 0 आया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि द मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स निकल सकता है। उसकी प्रोसीजर मैंने आपको बताई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इससे स्टार्ट करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड ए मैट्रिक्स है उसको आई में रिड्यूस करना है बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन दैट। ओके, और वही ऑपरेशन आरएचएस वाला जो आई है उस पे अप्लाई करना है, तो आई कुछ और मैट्रिक्स बन जाता है और वो कुछ और मैट्रिक्स कुछ और नहीं होता, ए इनवर्स होता है। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर व्हिच वी हैव फॉलोड। अब एक चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं, दैट इज कंफर्मिंग वेदर आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये जो अपना आंसर आया है ये सही है या गलत है, ये कंफर्म हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो इतनी मेहनत की तो चलो वो भी कर लेंगे गाइस। ये ए मैट्रिक्स है, अभी ए इनवर्स तो ये मिल गया ना गाइस। ओके, चलो एक काम करता हूं, ये आपने कॉपी कर लिया है, शायद पॉज करके वापस कॉपी कर दो, सो दैट मैं आगे का पार्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अपना आंसर सही है या गलत है, ये हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। सो अभी स्टूडेंट ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अभी इसका इनवर्स ये है। अब ये हमको प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है या नहीं ये चेक करना है। A मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A ये है और A इनवर्स ये है, तो अगर कुछ भी यहां पे हमने सीधी मिस्टेक किया होगा इन कंप्यूटेशन तो ये वेरीफाई नहीं होगा, गलत आ जाएगा, मतलब अपना आंसर गलत है, इसका मतलब हमने कोई ऑपरेशन गलत किया है या ऑपरेशन करते टाइम कोई सिली कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो लेट्स वेरीफाई दिस इज मैट्रिक्स ए गाइस। चलो ये ए लिख देता हूं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई आना चाहिए। सो लेट्स चेक आउट आई आता है या नहीं। सो ए मैट्रिक्स क्या है देख लो, 1 -1 2 3 इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या है देख लो, वो है 3/5 1/5 -2/5 1/5। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है वो हमको चेक करना है। अब जिनको प्रोडक्ट नहीं आता मैट्राइसिस का, उन्होंने मेरा लेक्चर 2 ओके मैट्राइसिस के ऊपर जो है वो एक बार देख लो, हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्राइसिस। स्टिल आई विल हेल्प यू हियर, और डिटेल में चाहिए तो वो लेक्चर देख लो। ओके, सो गाइस अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है रिजल्ट देखेंगे। गाइस मल्टीप्लाई कैसे होता है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इनका प्रोडक्ट यहां की पहली एंट्री होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरी एंट्री, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तीसरी एंट्री, और सेकंड रो सेकंड कॉलम चौथी एंट्री। तो लेट्स चेक आउट व्हाट इज द रिजल्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 3/5 मतलब 3/5
प्लस, बीच में प्लस डालना है, -1 इंटू -2/5, -1 इंटू -2/5, ऑब्वियसली -1 इंटू -2/5 ना, -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा 2/5, सो ये हो जाएगा 2/5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पे लिखो, क्यों पोजीशन देखो ना इसका क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। सो जब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे लिखना है 1 इंटू 1/5 1/5 प्लस -1 इंटू 1/5 -1/5, सो यहां प्लस -1/5 लिख देता हूं, ओके -1/5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पे लिखो, ये पोजीशन देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे लिखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3/5 6/5 प्लस 3 इंटू -2/5, 3 इंटू -2 कितना -6, सो -6/5। और फाइनली सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां पे लिखो 2 इंटू 1/5 2/5 प्लस 3 इंटू 1/5 3/5। एक बार चेक कर लो रिजल्ट क्या है, 3/5 प्लस 2/5, एलसीएम तो 5 आएगा ऊपर, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5/5 which is equal to 1, 1/5 प्लस माइनस 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 1/5 माइनस 1/5 0, फिर 6/5 प्लस माइनस माइनस 6/5 माइनस 6/5 0, और 2/5 प्लस 3/5, 2 प्लस 3 5, 5/5 which is equal to 1, and you have got identity matrix as a result। मतलब A multiply by A inverse I आ गया है, इसका मतलब अपना ये A inverse करेक्ट है। अगर A into A inverse I नहीं आता तो आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। So I hope you have understood this problem very well. Okay, this was a problem of order 2/2. यही प्रॉब्लम ऐसा ही 3/3 के लिए भी आ सकता है। तो प्लीज एक बार वापस पीछे जाके ये प्रॉब्लम एक बार मैंने कैसे सॉल्व किया देख लो एंड प्रैक्टिस सच प्रॉब्लम्स ओके एट होम। So this is another problem on finding inverse of a matrix। ठीक है, मैंने अभी मेथड मेंशन नहीं किया, मेथड का नाम आपको पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। वापस रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। गाइस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जनरली प्रेफर मत करो, मैं एक हाथ सॉल्व कर लूंगा लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं होता, अ बिट कंफ्यूजिंग होता है। ओके, सो लेट्स ट्राई फॉर दिस, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो लेट्स वेरीफाई। अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो सम छोड़ दो, ये सम आगे सॉल्व नहीं होगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो लेट्स चेक आउट, ए दिया है ये, सो हम लोग फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। यू शुड नो हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। ओके, सो पहला एलिमेंट है 1 मल्टीप्लाइड बाय आपको करना है डिटरमिनेंट ऑफ दिस। सो क्या है डिटरमिनेंट इसका, 4 - 4 व्हिच इज इक्वल टू 0, फिर माइनस मिडिल टर्म 2। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है आपको -4 - 2, -4 - 2 व्हिच इज इक्वल टू -6, और प्लस 3 इंटू आपको ये हाइड करना है और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, दैट इज -2 - 1, -2 - 1 is -3। Okay, so answer is 0 plus 12 minus 9. So 12 minus 9 कितना है, 3 है, which is not equal to 0. Therefore, I can say A inverse exists. अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। ओके, उसके रीजनिंग मैं बाद में बताता हूँ, यूनिकनेस ऑफ अ मैट्रिक्स इनवर्स में बाद में बताता हूँ। ओके, तो ये सारी प्रूफ रिलेटेड चीजें वो बाद में बताऊंगा, अभी पहले फाइंडिंग रिलेटेड चीजें कर देंगे। सो डिटरमिनेंट कितना आ गया, 3 आ गया, नॉन जीरो है, सो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, सो अभी गाइस यू नो बाय डेफिनेशन के हिसाब से A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स I होना चाहिए, सही है, A into A इनवर्स इज इक्वल टू I। सो व्हाट इज द मैट्रिक्स A, आई राइट इट डाउन अगेन, 1 2 3 -1 1 2 and 1 2 4 into A inverse is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो सम के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदल दिया। पिछले सम में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इतना ही लिया था, याद है आपको, 1 0 0 1 इतना ही लिया था, क्योंकि पिछले सम में A 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था, इसलिए I भी 2 क्रॉस 2 का लिया था। इस सम में A 3 क्रॉस 3 का है, तो I भी मुझको 3 क्रॉस 3 का ही लेना पड़ेगा। अब गाइस क्या मेथड याद है, इसको I में रिड्यूस करो, इसको I में रिड्यूस करो, तो बहुत सारा काम है इसमें करने लायक। सर बहुत सारा कैसे, गाइस यहाँ 1 है, उसके नीचे यहाँ पे 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0 होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे 1, तो बेसिकली ये कैसे कन्वर्ट करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें इसको कन्वर्ट करना है हमको। सो ये कन्वर्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, मैं आपको प्रोसीजर, मैं बाद में आपको इसका प्रोसीजर भी लिखवा के दूंगा। ओके, वो क्या है इन द नेक्स्ट लेक्चर प्रॉब्लम। तो पहले क्या करो गाइस, देखो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं यहां पे ध्यान दो, इस पोजीशन में 1 लाओ, फिर इस पोजीशन में 0 लाओ, फिर इस पोजीशन में 0 लाओ, फिर इस पोजीशन में 1 लाओ। देखो मैं जो बता रहा हूं, पहले 1
लाओ, फिर 0 फिर 0, फिर यहां 1 लाओ, इसके नीचे 0 लाओ, फिर यहां पे 1 लाओ, ठीक है, फिर यहां पे 0 फिर 0 और 0, ये कन्वर्ट कर दो। सो देखो, ओके, सो दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, ये 5, फिर ये 6, फिर 7, 8, 9। दिस इज द वे यू हैव टू कंप्यूट इट। सॉरी, ऐसा ही करना है, नहीं थोड़ा चेंज कर दिया ऑपरेशन तो भी चलता है, ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो हमेशा ओके आपको सिंप्लिसिटी रहेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया ऑफ ऑपरेशन, दैट इज ओके, दैट्स नॉट अ रूल, ऐसा ही करना चाहिए। दिस इज अ सजेस्टेबल वे और स्टेप्स टू बी फॉलोड। अब एक काम करता हूं, चलो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे दोनों 0 आने चाहिए गाइस, बहुत सिंपल है, इस 1 के नीचे दोनों 0 आने चाहिए गाइस। ये 0 आने के लिए मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, -1 + 1। अब बहुत लोग बोलते सर इसको और इसको ऐड किया तो भी 0 आएगा, हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो, उससे आंसर अलग नहीं आने वाला, आंसर अलग आएगा ही नहीं। अगर वो वैलिड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अलग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, दो इनवर्स होते ही नहीं है। ओके, सो आपने अगर कुछ सही एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है तो आपका फाइनल आंसर मैच होगा, भले आपने मुझसे कुछ अलग किया होगा तो। अब फिलहाल मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, 2 ऑपरेशन लिख रहा हूं यहां पे, एक एक करके आप देख लो क्या कर रहा हूं मैं। R2 + R1, सर क्यों किया ये R2 + R1? गाइस यहां पे R2 में स्टोर होगा वैल्यू, यहां पे 0 लाने के लिए। R2 मतलब क्या? रो 2 + रो 1, पहला रो, सो दिस + दिस, दिस + दिस, दिस + दिस, ठीक है। और एक ऑपरेशन में इसी के साथ करो, R1 में तो चेंज नहीं हो रहा ना गाइस। अगर मैंने किया R3 - R1 तो भी ठीक है, R1 में वैसे भी हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे, यहां पे R2 में चेंज था, 1 - 1 भी 0 होगा ना, सो मैं करूंगा R3 - R1, वैल्यू स्टोर्ड इन R3। सो चेंजेस किसमें होने वाले हैं? R2 में और R3 में, R1 वैसे ही रहेगा। सो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ ऐसा होगा, ये देखो, ये मैट्रिक्स 1 2 3, पहला रो वैसे ही रखूंगा, यहाँ पे 0 0, ये कैसे आ गया सर? ओके, R2 + R1, चलो दिस + दिस, -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5। अब यहाँ पे R3 - R1, सो देखो ये है R3 थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1। अब देखो आपका नसीब अच्छा है, इस सब में यहाँ पे 0 0 1 आ गया। अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गाइस इस केस में एक तीर में 3 निशान, कैसे? एक ही इसमें एक ही ऑपरेशन में आपके ये तीनों 0 0 1 अचीव हो गए, 0 0 1 जो आपको चाहिए वहां पे एक ही स्टेप में अचीव हो गए। ओके, तो हमेशा ऐसा होगा, ये कंपल्सरी नहीं, इस सब में ऐसा हो गया, ठीक है, ये तो कोइंसिडेंस था। इनटू ए इनवर्स, वो लिखते रहना है, इनवर्स तो लाना है हमको, इज इक्वल टू आर। अब राइट में आई वैसे ही रखना है सर? बिल्कुल नहीं, जो भी ऑपरेशंस आपने एलएचएस पे अप्लाई किए हैं वही सेम ऑपरेशंस आपको आरएचएस पे भी, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करने पड़ेंगे। सो पहला रो वैसे ही रखो 1 0 0। अब करो R2 + R1, चलो करो R2 + R1, R2 + R1, R2 + R1, 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 0 दैट इज 1, 0 + 0 दैट इज 0। ओके, अभी R3 - R1, R3 - R1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1। तो ये हो गया अपना काम। ओके, सो ये 1 0 0 था, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। गाइस अब एक काम करो, यहां पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैंने आपको बताया था एक्चुअली पहले इन दो 1 के नीचे 0 लाओ, फिर यहां पे 1 लाओ, यहां पे 1 लाने के बाद इसके नीचे 0 लाओ, तो ये ऑलरेडी 0 आ गया, तो यहां पे 1 लाओ। यहां पे 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको हिंट पहले भी बताया था, जब आपको डायगोनल एंट्री में 1 लाना है तो आप लोग ये कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सर ये करो ना सर, बहुत लोग अभी ये गलत स्टेप बता रहा हूं मैं, गलत है, प्लीज डोंट फॉलो इट। ओके, R2 - R1, सर क्यों ऐसा किया? सब लोग इसका सोचते हैं, देखो R2 - R1, ये है सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, उनको लगता है 3 - 2 1 बन जाएगा, वो तो सही है, 3 - 2 1 बन जाएगा, लेकिन ये सोचो गाइस 0 - 1 -1 बन जाएगा, मतलब इसको पहले हमने 0 बनाया, वो वापस -1 में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने पहले जीरोस और वंस में कन्वर्ट किए वो टर्म वापस चेंज हो गए, तो ऐसे अगर करोगे तो ये सम खत्म ही नहीं होने वाला कभी, दिस सम इज नेवर गोइंग टू एंड।
सो ऑलरेडी कन्वर्टेड एंट्रीज जो है ये हमने दो ऑपरेशन क्यों किए ये दो ऑपरेशन, यहां पे जीरो लाने के लिए, यहां पे जीरो लाने के लिए 1 0 0 चाहिए था, सही है। तो ये वापस चेंज नहीं होने चाहिए। सो इसके दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे, ठीक है। सो मैं अभी क्या कर रहा हूं, देखो मैं कर रहा हूं सेकंड रो को डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू स्टोर्ड इन सेकंड रो, ओके। सेकंड रो को कर रहा हूं मैं डिवाइड बाय 3 वैल्यू स्टोर्ड इन सेकंड रो। स्टूडेंट अगर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया सेकंड रो डिवाइड बाय 3 वैल्यू स्टोर्ड इन सेकंड रो, गाइस कैन यू टेल मी आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेकंड रो डिवाइड बाय 3, पहला रो थर्ड रो, बीच का रो पहला रो थर्ड रो, अभी बीच का रो सोचना है 1 0 0 ठीक है, -1 0 1 ठीक है, ओके। यहां भी 1 2 3 फर्स्ट रो थर्ड रो, सेकंड रो डिवाइड बाय 3 0 डिवाइड बाय 3 0, 3 डिवाइड बाय 3 1, 5 डिवाइड बाय 3 5 बाय 3। अब बहुत लोगों को फ्रैक्शन से डर लगता है, लेकिन फ्रैक्शन यहां पे आने वाले हैं, ओके। अब यहां पे राइट में R2 डिवाइड 3 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3 0 बाय 3 0। सो ये अब तक आपका बन गया। तो मैंने बताया था पहले 1 बनाओ फिर 0 बनाओ फिर 0 बनाओ फिर 1 बनाओ फिर 0 बनाओ, अब यहां पे 1 बनाओ, ऑलरेडी 1 बन गया, उसकी अब ये तीनों को 0 बनाओ, यहां और यहां, मतलब यहां और यहां 0 बनाना है। वो कैसे बनाना है, मतलब इन शॉर्ट अभी 3 स्टेप्स में आपका इनवर्स निकल के आ जाएगा। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। लेट्स चेक आउट दीस 3 स्टेप्स नाउ, ठीक है। अब गाइस इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। जब इन दोनों को 0 बनाने ना, जो ये डायगोनल 1 होते हैं ना उनके साथ ऑपरेट करो, दैट्स द सिंपलेस्ट पार्ट टू डू। मतलब क्या सर, नहीं समझा, ये देखो इसको 0 बनाना है तो गाइस इसके साथ ऑपरेट करो, 5 बाय 3 माइनस इसको 5 बाय 3 से मल्टीप्लाई करो थर्ड रो को, 5 बाय 3 माइनस 5 बाय 3 0 होगा ना, ओके। लेकिन चेंज सेकंड रो में स्टोर करना है तो उसका नाम पहले लिखना है। और यहां पे देखो, यहां पे r ये 3 है, तो अगर ये 3 होगा तो सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। सो R1 माइनस ट्रिपल इसका ट्रिपल, सो 3 माइनस इसका ट्रिपल करेंगे तो 0 आएगा। सो मैं एक काम करता हूं, जिनको समझ गया ओके उनके लिए ऑपरेशन दोनों लिख देता हूं। एज आई सेड इसकी अच्छी प्रैक्टिस लगती है एंड दिस इज अ 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द एग्जाम, इनवर्स फाइंडिंग, ओके। सो स्टूडेंट अभी यहां पे मैं ऑपरेशन क्या लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान दो, R1 माइनस ट्रिपल R3 वैल्यू स्टोर्ड इन R1। सर ये 2 क्या हो जाएगा, अरे इसका नहीं सोच रहा हूं मैं, अभी फिलहाल इन दोनों का सोच रहा हूं। सो R1 माइनस ट्रिपल R3, क्यों, ये 3 है माइनस ट्रिपल R3 मतलब रो 3, इसको ट्रिपल किया टेम्पररीली, परमानेंटली नहीं, क्योंकि चेंजेस R1 में स्टोर्ड है, वो सपोर्टिव हो गया और R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, यहां पे 0 लाने के लिए ऑपरेशन किया। और यहां पे 0 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये सेकंड रो है माइनस 5 बाय 3 R3, सेकंड रो माइनस 5 बाय 3 R3। अब जिनको ये दो ऑपरेशन समझ गए, एक ही ऑपरेशन बाकी, ये दो ऑपरेशन पहले परफॉर्म करके क्या फायदा होता है वो चेक कर लेंगे। यहां पे ध्यान दो सब लोग, ओके। चेंज किसमें हो रहा है, R1 में और R2 में। सो R3 कॉपी, यहां भी R3 कॉपी, -1 0 1 R3 कॉपी कर लिया। अभी R1 माइनस ट्रिपल R3, सर ये चेंज होंगे, नहीं होंगे गाइस, क्योंकि वो 0 से ऑपरेट होंगे। R1 माइनस ट्रिपल R3, देखो फायदा, 1 माइनस ट्रिपल ऑफ 0, क्योंकि ये R1 है। देखो मैं R1 लिख देता हूं अगर आपको नहीं समझ रहा है, R1 मतलब फर्स्ट रो 1 2 3 माइनस ट्रिपल ऑफ R3 मतलब 0 0 1। अब करो सब्ट्रैक्ट, 1 2 3 माइनस ट्रिपल 3, अंदर क्या हो जाएगा देखो, 3 into 0 0, 3 into 0 0, 3 into 1 3, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट करो, 1 minus 0 1 आ गया, लेफ्ट का काम चल रहा है। 2 minus 0 ये 2 ही रह गया। अभी 3 minus 3 ये 0 बन गया, इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन किया था हमने, समझ गए। सो ये हो गया इधर का। अब इधर का भी फर्स्ट रो ऑक्यूपाई कर लो, चलो R1 माइनस ट्रिपल R3। अब जरा ठीक से करो क्योंकि फ्रैक्शन है। R1 माइनस ट्रिपल R3, देखो R1 क्या है 1 0 0 माइनस ट्रिपल ऑफ R3, नहीं फ्रैक्शन नहीं, बीच का रो नहीं है, ट्रिपल ऑफ R3 इज दिस -1 0 1। चलो मल्टीप्लाई, पहले ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 into -1 -3, 3 into 0 0, 3 into 1 3, सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस माइनस दैट इज 1 plus 3 4, 0 minus 0 0, 0 minus 3 -3, ये राइट हो गया 4 0 -3। एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो,
गलती कुछ हो गया मुझसे भी तो मुझको बाद में पता चल जाएगा। वो कैसे? जब इनवर्स फाइंड करूंगा मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखूंगा। अगर आंसर आई नहीं आया तो मेरा कुछ गलत है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबली नहीं गलत है। R1 माइनस ट्रिपल R3 1 प्लस 3 दैट इज 4 ठीक है, ये 0 ठीक है, और 0 माइनस ट्रिपल दैट इज माइनस 3 ठीक है। ओके, तो ये ऑपरेशन हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूं, ये वाला R2 माइनस 5/3 R3। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, ठीक से देखो। R2 माइनस 5/3 R3, सो R2 सेकेंड रो 0 1 0 1 5/3 R2 ये हो गया, माइनस 5/3 इंटू R3 0 0 1, सो 5/3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 1 5/3 माइनस 0 0 5/3 करो सबट्रैक्ट। चलो 5/3 इंटू 0 5/3 इंटू 0 5/3 1। ओके, सो गाइस कितना आएगा देखो, 0 माइनस 0 0, तो ये चेंज नहीं हुआ, ये तो 0 ही कंटिन्यू करना था हमको। फिर 1 माइनस 0 1, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चाहिए। और अब ये 5/3 माइनस 5/3 0 बन गया। सो यही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना है। यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ओके, राइट हैंड साइड में करते टाइम ये R2 माइनस 5/3 R3, मतलब ये R2 है माइनस 5/3 इंटू दिस R3। लेट्स चेक आउट। चलो लिखो, यहाँ का R2 कौन है? सेकंड रो 1/3 1/3 0, ये R2 माइनस 5/3 इंटू रो 3 ये है माइनस 1 0 1। चलो करो सबट्रैक्ट, 1/3 1/3 0, अंदर 5/3 डाल दो, माइनस साइन बाहर रखा है गाइस। 5/3 इंटू माइनस 1, 5/3 इंटू 0, 5/3 इंटू 1 दैट इज 5/3। चलो नाउ डू द ऑपरेशंस नीडेड। स्टूडेंट ये सिंपल है, 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 5/3, सो 1/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा गाइस? 6/3, और 6/3 की वैल्यू आ गई 2, पहला 2 आ गया। दूसरा देखो 1/3 माइनस 0, तो 1/3 रहेगा, बीच का 1/3 रहेगा। और तीसरा देखो 0 माइनस 5/3 माइनस 5/3 हो जाएगा, यहां पे आ गया माइनस 5/3। सर हो गया सम? नहीं गाइस, एक स्टेप बाकी है। कौन सा स्टेप पता है? ये क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये आई नहीं हुआ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो इसमें से 1 0, यहां पे 0 पेंडिंग है। सर ये 0 कैसे करेंगे सर? इसके साथ ऑपरेट? नहीं नहीं नहीं, इसके साथ ऑपरेट, रो ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। सो यहां पे 0 बनाना है तो इसके साथ ऑपरेट करो, इसके साथ कोई फायदा नहीं है, 0 है। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे। अगर ये 2 होता, समझो 1 की जगह पे 2 होता, तो R1 माइनस R2, समझ गया, 0 आ जाता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसको R1 माइनस डबल R2, R1 माइनस डबल R2, वैल्यू स्टोर्ड इन R1, चेंजेस सिर्फ होंगे R1 में। डबल R2 ये हेल्पिंग स्टेप है, हेल्पिंग चीज है। तो ऐसा नहीं करना कि डबल करो R2 को और फिर करो, ऐसा नहीं कर, मतलब R2 में भी चेंज करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो R1 माइनस डबल R2। सो गाइस यहाँ पे मैं बिना सोचे, चलो ठीक है, लेकिन आप पहली बार कर रहे तो आपके लिए ये परफॉर्म करता हूं मैं। R1 माइनस डबल R2, सेकंड रो कॉपी, थर्ड रो कॉपी, इधर का भी सेकंड रो कॉपी, 2 1/3 माइनस 5/3 माइनस 1 0 1, तो सेकंड रो कॉपी, थर्ड रो कॉपी। फर्स्ट रो में चेंज होगा, R1 माइनस डबल R2। सोचो R1 ये है, देखो चाहिए तो यहां पे रफ में कर लेते हैं हम लोग। R1 कौन है? फर्स्ट रो 1 2 0, R1 माइनस डबल, किसका डबल? R2 का, सेकंड रो का डबल, 0 1 0। चलो दैट इज 1 2 0 माइनस 0 2 0, कर लो सबट्रैक्ट, इजी है। 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, यही तो ऑपरेशन था। और फिर 0 माइनस 0 0, आप देखोगे पहले 1 और 0 में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बीच का 2 जो है वो 0 बन गया। अब ये मैट्रिक्स देखो किस टाइप का है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं गाइस। तो ये I बन गया, लेकिन यही ऑपरेशन हमको राइट में भी करना है, R1 माइनस डबल R2। सो R1 माइनस डबल R2, चलो करेंगे ये ऑपरेशन। यहाँ पे R1 4 0 माइनस 3, ये है R1 माइनस डबल ऑफ R2 2 1/3 माइनस 5/3, 2 1/3 माइनस 5/3, 2 1/3 माइनस 5/3। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चलो ओके, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 माइनस 3 माइनस
2 2 जा 4, 2 by 3 minus 10 by 3, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया ना, 2 2 जा 4, 2 into 1 by 3, 2 by 3, 2 into 5, 2 into minus 5, तो minus 10 by 3 हो गया। अब करो सब्ट्रैक्ट, तो आपको दिखेगा 4 minus 4 बन जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, फिर 0 minus 2 by 3 is minus 2 by 3, so यहाँ पे आ जाएगा minus 2 by 3, और minus 3 minus minus plus 10 by 3, minus 3 plus 10 by 3 आ जाएगा, so 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लाई होगा, so minus 9 plus 10, क्योंकि इसके नीचे 3 नहीं है ना गाइस, जिनको एलसीएम नहीं फाइंड करना प्लीज उसका पहले प्रैक्टिस कर लो, इसके नीचे 3 चाहिए, so इसके ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, so ये हो गया minus 9 by 3 plus 10 by 3, minus 9 by 3 plus 10 by 3, so 10 minus 9 हो गया 1, 1 by 3, so यहाँ पे आने वाला है 1 by 3। सो अब आप देखोगे कि जो आपका अभी फिलहाल रिजल्ट आया है, ये लेफ्ट में कौन है गाइस, ये I है, I into A इनवर्स, सो I into A इनवर्स इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है, 0 minus 2 by 3 1 by 3, 0 minus 2 by 3 1 by 3, 2 1 by 3 minus 5 by 3, 2 1 by 3 minus 5 by 3, minus 1 0 1, minus 1 0 1, समझ गए? ओके, बट मैंने आपको पहले भी बताया है I into A इनवर्स क्या होता है, A होता है? बिल्कुल नहीं, I into A इनवर्स A इनवर्स ही होता है। ओके, I किसी को भी मल्टीप्लाई करो उस दूसरे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, I into A इनवर्स A इनवर्स वैसे ही रहेगा। सो आपका A इनवर्स का रिजल्ट जो है वो ये आने वाला है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो A इनवर्स का रिजल्ट आने वाला है। अब अगर गाइस ये अपना ये इतना सब कुछ जो हमने किया है, कितने ऑपरेशन किया देख लोगे, 1 2 3 4 5, ओके 5 ऑपरेशन में हो गया, ये तो आपका लक अच्छा है कि 5 ऑपरेशन में हो गया, कभी कभी उससे 8 9 ऑपरेशन लगते हैं ओके ये इनवर्स फाइंड करने में, तो वो सम इससे बहुत ज्यादा बड़े होंगे, समझ लो। इसमें तो हमारे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो गई, कैसे, जैसे यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, फिर इस एक ही ऑपरेशन में यहाँ पे 0 0 1 आ गया, 3 स्टेप एक ही ऑपरेशन में हो गए। ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट ओके दिस इज अ बेटर प्रॉब्लम। लेकिन अब एक लास्ट चीज इसमें हम लोग करने हैं, वो क्या है, वेरीफाई वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट, ये चीज हम लोग अभी चेक करेंगे। गाइस ये आपका ए इनवर्स का रिजल्ट है, यहाँ पे भी वो लिखा है, तो यहाँ पे मैंने अभी लिखा नहीं वापस, क्योंकि और एक बार मुझको लिखना ही है वो, ठीक है। सो अब मैं ये वेरीफाई करने वाला हूं कि ये जो मैट्रिक्स है, शायद आपने ये लिखा होगा, नहीं तो पीछे जाओ और एक बार वापस लिख लो, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है एक बार चेक कर लो। ओके, गलती होगी तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ए है गाइस, तो अब आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स ए है, ये ए है, इसको मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए इनवर्स मतलब उससे 0 minus 2 by 3 1 by 3 2 1 by 3 minus 5 by 3 minus 1 0 और 1। अब इसका रिजल्ट ये a है, इनटू मैं कर रहा हूं a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई, तो ये है इनवर्स गाइस, ये तो आइडेंटिटी। सो अभी इसका आंसर वेरीफाई करेंगे गाइस, लिखेंगे नहीं, वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर सही आता है या गलत। लेट्स वेरीफाई, चेक आउट गाइस। ओके, सो सबसे पहले करना है, अभी मैं ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में टाइम नहीं लगाऊंगा। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, कैसे देखो, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। सो 1 into 0 that is 0 plus 2 into 2 that is 4 plus 3 into minus 1 that is minus 3। So it will be 4 plus minus minus 4 minus 3 which is 1 here, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आंसर आ गया। अब हमेशा याद रखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपको एक आंसर मिलने वाला है, एक एंट्री, तीन एंट्री नहीं मिलने वाली, इसका अलग, इसका अलग नहीं, उनको ऐड करना है आपको। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे स्टोर होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वो सेकंड एंट्री होगा। सो 1 into minus 2 by 3 minus 2 by 3 यहाँ पे मार्क कर देता हूं, देखो this into this plus this 2 into 1 by 3 2 by 3 plus 3 into 0 that is 0 minus 2 by 3 plus 2 by 3 कितना आ गया, 0 आ गया, समझ गए। ओके, फिर नेक्स्ट लेता हूं मैं, नेक्स्ट लेता हूं, ये कौन सा पोजीशन है गाइस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, कर लो चलो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 1 into 1 by 3 plus 2 into minus 5 by 3 minus 5 by 3 plus 3 into 1 that is 3। अब कर लो, ये कितना आंसर आएगा गाइस, दिस विल बी 1 by 3 minus 5 by 3 that is 1 by 3, ये सॉरी यहाँ पे minus 10 by 3 आएगा, कैसे, वही सोचा मैंने कुछ, ओके गलत हो गया,
1 into 1 by 3, 1 by 3, 2 into minus 5 by 3, minus 10 by 3, 3 into 1, that is 3. Okay, so 1 by 3 plus minus minus 10 by 3. So 1 by 3 minus 10 by 3 करना है पहले, plus 3. How much is this? 1 minus 10 होगा ना ये, minus 9. So minus 9 by 3 plus 3. How much is 9 minus 9 upon 3? Minus 3. 3 3s है ना. So minus 3 plus 3 is 0. यहाँ पे भी 0 आ गया. आपको समझ रहे हैं किसके जैसा आ रहा है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा आ रहा है, क्योंकि अपना डेफिनेशन ही ये है कि A इनटू उसका इनवर्स शुड बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो 1 0 0 यहां क्या आना चाहिए? 0 1 0 और फिर 0 0 1 आना चाहिए. वेरीफाई कर लो. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. चलो मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूं, आप थोड़ा सा फास्ट रिकॉल करो. 0 प्लस 2 माइनस 2 दैट इज 0. देखो मैंने क्या बोला, 0 प्लस 2 माइनस 2. ये 0, ये प्लस 2 और ये माइनस 2. ठीक है, मल्टीप्लाई करो. दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ऐसा करना है आपको. अभी सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम. -1 into -2 by 3, 2 by 3, 1 into 1 by 3, 1 by 3 plus 2 into 0, 0, 2 by 3 plus 1 by 3, 3 by 3, 2 plus 1 ना, 3 by 3 which is equal to 1. ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम. -1 by 3, 1 into 5 minus 5 by 3, -5 by 3 plus 2 into 1 that is 2. So -1 minus 5 minus 6 by 3 plus 2. How much is -6 by 3? ये तो 2 सा हो जाएगा. -2 plus 2 0. सही है. ओके, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम वेरीफाई कर देंगे. ओके, मैं एक बार थोड़ा फास्ट वेरीफाई कर देता हूं. ये 4 और ये -4 0. थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 by 3 plus 2 by 3 plus 0 that is 0. और लास्ट यहाँ पे 1 आना चाहिए. होपफुली ये 1 आ गया तो अपना सही है. 1 into 1 by 3, 1 by 3 plus 2 into -5 by 3, -10 by 3 plus 4 into 1, 4. So 1 minus 10, तो 1 minus 10 कितना हो गया? -9 upon 3 plus 4. -10 upon 3 ये 3 सा हो जाएगा. -3 plus 4, 4 minus 3 कितना होता है? 1 होता है. और ये आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मतलब हमने जो कुछ किया है टू फाइंड इनवर्स सही है. सो दिस इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, तो ये A है, ये A इनवर्स है. ऑलरेडी A इनवर्स क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सो गाइस, सम तो बड़ा था, यस और नो? द सम वाज अ बिगर. 3 क्रॉस 3 सम बड़ा होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथड्स. आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इस चीज के लिए. आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये I है इनटू A इनवर्स, आंसर A इनवर्स आएगा. और दूसरी चीज, जब आपका इनवर्स मिल गया तो मैंने वेरीफाई कर लिया कि A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स क्या आता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. अगर नहीं आया ये आए, इसका मतलब है आपका कुछ गलत हो गया है. और हर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है गाइस. इज एवरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल? ओके, नॉट नेसेसरीली. अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसका इनवर्स नहीं निकलता. इट इज नॉट इन्वर्टिबल. So I hope today's lecture is well understood. Please practice on this. I'll take more practice in the next coming videos. Okay, please keep learning and enjoy the videos. Thank you.